हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व। एक कर्व गिवन है और तुमको स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है। कर्व इज y is equal to x minus 1 whole upon x minus 2। स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए dy by dx का आंसर निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। RHS का डेरिवेटिव करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव पूरे ब्रैकेट का 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसका भी डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर dy by dx का रहने वाला है तुम्हारा माइनस 1 अपॉन x minus 2 whole square। अब वैल्यू भी गिवन है at x equal to 10। ये हो जाएगा तुम्हारा 8 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आने वाला है 1 अपॉन 64। 6.2 का क्वेश्चन नंबर -1 अपॉन ये माइनस रहेगा -1 अपॉन 64 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द tangents to the curve at points x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। तुमको बोला है एक कर्व है, इस पे दो टैंजेंट बनेंगे एट x equal to 2 and x equal to -2। ये दोनों टैंजेंट जो बनेंगे वो पैरेलल होंगे, ये बताना है। तो कर्व गिवन है मुझे y is equal to, तो मुझे स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। और 11 का तो 0 ही हो जाएगा, करेक्ट। तो ये dy by dx का आंसर आ गया है। अब पॉइंट गिवन है at x equal to 2, dy by dx will be equal to 21 into 2 square तो ये हो जाएगा तुम्हारा 84 at x equal to 2। तो तुम्हारे पास जैसे एक कर्व था, मैं बोलता हूँ कर्व हम ले लेते हैं कुछ ऐसा सर्कल ले लेते हैं। तो इस पे तुम्हारे सपोज दो टैंजेंट बन रहे हैं, करेक्ट है। अब ये दो टैंजेंट का स्लोप इक्वल है, ये तुमको बताना है। तो एट x equal to 2 and x equal to -2। x equal to 2 का आंसर हमने निकाल लिया है, -2 का आंसर निकालना है। तो ये भी 21 into 4 ही होगा, तो इसका आंसर भी 84। क्योंकि दोनों स्लोप का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए दोनों टैंजेंट पैरेलल होंगी। फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व at which tangents are parallel to x axis, parallel to y axis। तो पहले वाले केस में बोला है तुमको tangent is parallel to x axis, tangent parallel to x axis। इसका मतलब होने वाला है कि दोनों का स्लोप इक्वल है, तो dy by dx का आंसर क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ x एक्सिस, मतलब स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0। अब कर्व गिवन है मुझे
डिफरेंशिएट करूंगा। 4 डिवीजन में है, कांस्टेंट डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में होता है तो मैं उसको बाहर कर देता हूँ, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव ही करता हूँ। ये इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे तुमको क्या बोला है, dy बाई dx का आंसर 0 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट कर सकता हूँ, यहाँ ट्रांसपोज करके भी कर सकता हूँ, एक ही बात है। तो इसका मतलब हो जाएगा 2x बाय 4, ये पूरा ही इंटू 0, तो आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, x का आंसर 2 आ जाएगा। x का आंसर 2 पता चल गया है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y का आंसर मिलने वाला है। करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ किया है, x का आंसर तुम्हारा 0 आएगा, 2x बाय 4 इक्वल टू 0 है, 1 नहीं है, तो x का आंसर विल बी इक्वल टू 0। 4 और 2 उधर ट्रांसपोज करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर x का आंसर 0 है तो इसमें पुट करूंगा तो y का आंसर क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारे, इसको 1 मार्क कर लेते हैं, ये फ्रॉम 1, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो पहला पॉइंट होने वाला है तुम्हारा 0,5 और 0,-5। अगर tangent is parallel to x axis तो पॉइंट ये आने वाला है। If tangent is parallel to y axis तो इसका मतलब ये सॉल्व करने के लिए तुम्हारा डेरिवेटिव तो यही बनने वाला है, फ्रॉम 2 करेक्ट है। तो जब भी tangent is parallel to y axis बोलता है तो उसका slope is not defined, slope of y axis is not defined, इसका मतलब स्लोप ऑफ y एक्सिस इज 1/0। 1/0 अगर तुमको वैल्यू निकालना है तो अपन ये लेके सॉल्व करेंगे। अगर एमसीक्यू या कहीं तुमको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द स्लोप ऑफ y एक्सिस तो अपन उसको नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं, लेकिन ये वाले केस में अपन को वैल्यूज निकालनी है तो इसलिए मैं 1/0 लेके सॉल्व करूंगा। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख लेता हूँ पहले, 2x बाय 4 इज इक्वल टू -2y बाय 25 इंटू dy बाई dx। इसको मैं पहले कुछ ऐसा लिख लेता हूँ। अब dy बाई dx का वैल्यू मैं 1/0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x बाय 4 इज इक्वल टू इंटू 1/0। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 0 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 2x बाय 4 इंटू 0 इज इक्वल टू -2y बाय 25। तो अब ये 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू, तो y का आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, y का फाइनल आंसर विल बी 0। तो अब मुझे x का आंसर निकालना है यूजिंग ओरिजिनल इक्वेशन ओनली। तो y की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x² बाय 4 इक्वल टू 1, ये वापस फ्रॉम 1, तो x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आने वाले हैं तुम्हारे 2,0 एंड -2,0। ये 2 पॉइंट रहेंगे। अगर x फर्स्ट वाले का आंसर तुम्हारा ये है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो ये आंसर होगा, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो ये आंसर होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है समझना। आ जाओ, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच the tangent lines are parallel to the line। एक लाइन गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के बहुत चांस है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट का आंसर निकालना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। एट विच tangent is parallel to the line y is equal to this। tangent ये लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब tangent और इसका स्लोप इज इक्वल, इसलिए तुमको ये पैरेलल का इंफॉर्मेशन गिवन है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। करेक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो अगर तुम्हें कोई भी लाइन गिवन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है,
वो लाइन का स्लोप निकालना है, तो इसको मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तुमको कोई भी लाइन गिवन है उसको मैं ये फॉर्म में लिखूंगा सबसे पहले। तो ये गिवन है तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। ये दोनों को उधर ट्रांसपोज किया तो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है y इज इक्वल टू mx प्लस c। करेक्ट। तो ये इसमें तुम्हारा m का आंसर क्या है? m का आंसर तुमको 2 पता चल जाएगा। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2, तो सिंस this line and tangent are parallel, since these two lines are parallel, slope of tangent will also be equal to 2 क्योंकि parallel है। करेक्ट है। अब स्लोप ऑफ टैंजेंट पता चल गया तो मैं dy by dx का वैल्यू पुट करूंगा, मुझे x और y का आंसर मिल जाएगा। अब तो ये तुम्हारा रूटीन क्वेश्चन ही बन गया है। ये कुछ ऐसा होगा और इसका वैल्यू मैं 2 पुट कर लूंगा। तो ये 2 और 2 तुम्हारा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व जब अपन करते हैं तो तुम्हारा इक्वेशन बना है 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। तो बहुत बच्चे 6x को उधर ट्रांसपोज करके कैंसिल कर देते हैं। ये वाले केस में अपन कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि x का आंसर 0 भी हो सकता है। 0 इज अ पॉसिबल वैल्यू। तो अपन इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। तो ये पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है? x माइनस 2 बचने वाला है। तुम 6x को उधर ट्रांसपोज करके xx कैंसिल नहीं कर सकते हो, वो बिल्कुल गलत है। वो गलत क्यों होता है सर? मैं अगर तुमको बोलूं 2 into 0 इक्वल टू 3 into 0, इसका भी आंसर 0 ही आने वाला है, इसका आंसर भी 0 आने वाला है। तो मैं ये दोनों कैंसिल करके 2 इक्वल टू 3 तो नहीं बोल सकता हूँ ना। तो अगर x का वैल्यू तुम्हारा 0 हो सकता है तो मैं उसको कैंसिल कर ही नहीं सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो ये वाले केस में अपन को आंसर निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ता है। पहले 3x कॉमन लेंगे, फिर x के 2 आंसर आएंगे। एक आंसर आएगा तुम्हारा इसकी हेल्प से 0 और इसकी हेल्प से तुम्हारा एक आंसर आएगा x इक्वल टू 2। अब मैं y की 2 वैल्यूज निकालूंगा, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं एट x इक्वल टू 0, y का आंसर भी तुम्हारा 0 ही आने वाला है। एट x इक्वल टू 2, x का वैल्यू अगर मैंने 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 4। तो y का आंसर फिर भी 0 ही आएगा। तो तुम्हारे 2 पॉइंट क्या आने वाले हैं? एक आएगा 0,0 और एक पॉइंट आने वाला है 2,0। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 0,0 and 2,0 are points on the curve. करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।